गुरु प्राप्ति का अनुष्ठान क्या कर रहे हैं। कुंडली में अगर कहीं ना कहीं से भी एक प्रकार का जो अ, पितृदोष टाइप का कंजक्शन बन रहा हो। हम्म, जी। जब कुंडली में ऐसा दोष बना है और कहीं ना कहीं इफ यू फील सम ऑब्स्टकल्स, ओके, नारायण बलि, रुद्राभिषेक, पितृ शांति, 7 दिन 9 दिन का पूजा पाठ, ये सब करा लेने के बावजूद भी आपको अगर कहीं ना कहीं से जीवन के प्रोग्रेस के क्षेत्र में बाधा दिखाई दे रहे हो या आपको फील हो रहा हो ऐसा कुछ, है ना। हाँ, हाँ। तो मैं आपको बड़े विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, सबसे पहले याद करिए भागवत जी का कथा। वहां पर धुंधुकारी वाला मैटर से लेके गोकर्ण तक का कहानी को हमेशा याद रखिएगा। गोकर्ण अपने पिता और अपने भ्राता का सारा पिंडदान और जो भी होना चाहिए गंगा जी और गया जी सब कुछ कर दिया, लेकिन उसका मुक्ति नहीं मिला। तो आके प्रश्न पूछे, क्योंकि कभी हाथी बन के आता है, कभी भैंस, कभी बैल, कभी सुअर बन के, कभी तो परेशान हो गए। बोले क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया भाई, मैं तो सारा पिंड दान दे दिया। बोला नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ ऐसा कर्म। देखिए ऐसा कंजक्शन अगर घर का राहु और सूर्य का अगर कंजक्शन साथ में एक एक्सप्लोरर बूस्टर बुध के साथ हो जाता है ना, तो ये कहीं ना कहीं से ये इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ तो गरित कार्य हुआ है हमारे पितर से, है ना। तो इतना सब करने के उपरांत भी अगर जहां पर कंप्लीट रिलैक्स हो जाना चाहिए, बेफिक्र हो जाना, जिंदगी बेफिक्र हो जाना चाहिए, तो ऐसे व्यक्तियों को जैसे ये जो मुक्ति और मोक्ष आपका जो मन में ये भावना आ रहा है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको ये प्रश्न कर दिया कि भाई इस समय क्या आपके अंदर आध्यात्मिक चेतनाएं, भावनाएं और रुचि, अभिरुचि नहीं, वो तो मैं यही बता रहा था कि अगर पॉसिबल है तो आप जहां रहते हो वहां पर भागवत कथा का पारायण और भागवत जी का पाठ, ठीक है। और ये अगर संभव हो, एक तरफ पाठ होता रहेगा और एक तरफ प्रवचन भी हो, ज्ञान यज्ञ भागवत जी का। आप अपने लेवल पे अगर पंडित ढूंढ लें तो ढूंढ लें, नहीं तो कथा करने हम ही पहुंचे, ठीक है। और आपको अगर अच्छे मिल जाते हैं हाई स्टैंडर्ड का तो हाई स्टैंडर्ड ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो संकल्प इसमें होगा जो भागवत जी का, क्योंकि कई जगह में मैं कराया हूं, बहुत सारे जगहों में, तो इसमें जो कर्मकांड पारायण होगा, मतलब पाठ होगा, वो आपके घर में होगा। कथा किसी जगह में आप पेंडल वगैरह ले लो या आपके घर में ही जगह हो या टेरिस हो, ऐसे ये जो भाव रहता है, कोई बात नहीं, इसमें जो भाव रहता है कि केवल आप ही मुक्त ना हो, आपके पूरे वंश के जितने हैं, है ना, उन सबका भागवत कथा से, जैसे वो प्रेत का बांस फूटता है और वहां से निकलते हैं ना, तो उस प्रकार के प्रयास जब तक आप शरीर में हो, हर एक साल कम से कम एक जरूर करा लेना चाहिए। अगर कथा का व्यवस्था नहीं हो रहा है तो पारायण करा लो। इसका दूसरा तरीका यह है कि श्रीमद् भागवत गीता का पाठ सहित नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इदम न मम का हवन, अगर ये नहीं कर पाते हो तो वो दिसंबर के महीना में गीता जयंती के दिन में होता है। आपके पंचांग में देख लेना गीता जयंती कब है, उस दिन उसको आप उस दिन भी कर सकते हैं। ये दो प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर बड़े प्रैक्टिकली देखे हुए हैं कि इसको करने से लोगों को अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूं, देखो इसमें जो मैं नहीं बोलता ये बात, मैं क्यों बोल रहा हूं, एकादश स्थान में है, बढ़िया हो गया, मस्त हो गया, 100% बढ़िया हो गया, है ना। एक नंबर भी माइनस नहीं करता हूं, यानी बम बमा बम बम एकादश में कोई भी बैठे तो वो 100% फल करेगा। कोई भी बुरा से बुरा राहु केतु को छोड़ के अगर और भी कोई पाप ग्रह भी आके बैठे तो एकादश भाव ऐसा है जो कोई भी बुरा किसी भी कीमत में नहीं करेगा। लेकिन इसमें एक और पर्याय है
कि यहां पर कोई भी कंजक्शन बनता है तो हमेशा इंटू 10 कर दीजिए। अगर आप बोलोगे कि हम तो खजूर खाएंगे कांटे नहीं चुभे, ये नहीं हो सकता। तो वो दोष भी उतना ज्यादा एम्पलीफाई करेगा और उसका जो योग है वो भी उतना गुना एम्पलीफाई करेगा। और इसी कारण है कि इतना बड़ा 9 दिन का पूजा और इतना सारा नारायण बलि के उपरांत भी आज आप यहाँ पर कहीं ना कुछ एक माइनस मार्किंग के लिए आप आज प्रश्न में जर्जरित हो। तो ये इसका 2 रास्ताएं हैं। अगर और आप जैसे एक बात और भी है, जैसे जैसे यहाँ हाथ मारोगे वैसे वैसे आपके जीवन में 2 रास्ते खुलेंगे, या तो माया वाला रास्ता खुलेगी या फिर आध्यात्मिक वाला। चुनना आपको है, क्योंकि जिंदगी में जिस दिन ये अनुभव हो जाए कि कुछ रखा नहीं है जिंदगी में और जाना सबको, तो वही मसान घाट भोलेनाथ के द्वार में, ठीक है, तो फिर आपका वहां पर एक मोक्ष मार्ग, मुक्ति मार्ग खुलने लगेगा और गुरु स्वयं पहुंचने लगेगा आपकी जिंदगी में। गुरु आकर्षण करना चाहते हैं तो फिर भक्ति माई को जगाना पड़ेगा, और वो ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम, ठीक है। और जब तक ज्ञान वैराग्य जो बूढ़े होके सोए हुए हैं, इनको हम जैसे कोई नारद जब तक नहीं जगाएगा तो ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। वो तो कलयुग में बूढ़े होके बैठे हुए हैं ना। तो इसीलिए क्योंकि ये बहुत बली है, बहुत बली है। तो यही विषय बिंदु था। और इसको अगर हल्का में ले लेंगे और संसार के तरफ मुड़ देंगे, गाड़ी को मोड़ देते हैं ना माया में और संसार में, तो आध्यात्मिक प्रगति उन्नति में कमी हो जाएगी। ये है मेरा पर्सनल इच्छा रहेगा कि संभव हो तो अगर आप कोई भी अभी उतना ज्यादा नहीं करते हो तो पर्सनली आपको श्री भागवत जी का कम से कम डेली का, अगर समय है तो 1 अध्याय, नहीं समय है तो 1 पन्ना भी आप पाठ कर लो, ठीक है। मतलब आपका पर्सनल के लिए। फिर देखो चमत्कार कैसे होता है यहाँ ना। ये कंजक्शन ऑफ 11th हाउस इन द मकर सूर्य, मकर बुध, मकर राहु, इसको अगर पूरा डिकोड कर देंगे हर एक ग्रहों का नक्षत्र वाइज, तो यहाँ पर सीधा सीधा भागवत ग्रंथ ही निकलेगा। तो ऐसे समझ लीजिए कि भागवत जी को सिर माथे पे कर लीजिए, बस समझ लीजिए कि आपके सर के ऊपर भागवत है। फिर गुरु भी मिल जाएंगे, आध्यात्मिक मार्ग भी मिल जाएगा, मोक्ष मुक्ति भी मिल जाएगा, भक्ति भी जग जाएगा और ज्ञान वैराग्य का भी सिद्ध भी हो जाएगा, ठीक है। वास्तुमंडल का जी अभी वर्तमान समय में बुध में केतु है ना, और इस केतु में आपके अंदर प्रचंड आध्यात्मिक भावनाएं और चेतनाएं जगे हुए हैं। तो नहीं, आगे तो और भी कमाओगे, एकादश का बुध है ना, और भी कमाओ। लेकिन यहाँ क्या कहता है ना, मकरेश्च बुद्ध, जब बुद्ध यहाँ बैठता है तो ये सबसे ज्यादा दूसरे का काम करवाता है। तो परक गृहे वास परक कर्मरत, मतलब दूसरे का काम कराने में ये ज्यादा निरत करवाता है। इसमें क्या होता है कि आपके सिंप्लिसिटी लेके लोग आपको ठगेंगे, ठीक है। और इसमें आपके अंदर एक सौम्यता, एक भद्रता, एक ऐसे जो एडवोकेट का जो चालाकीपन होता है ना, यहाँ पर वो उस लेवल पे होने नहीं देता है, ठीक है। तो जिसका सौम्यता का फायदा दूसरे लोग उठा लेते हैं, ठीक है। पैसा का कमी तो नहीं होगा, बुद्ध का चीज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एकादश का कंडीशन है, दीज आर ऑल इन गुड कंडीशन। स्वगृही गुरु है तो ज्ञान भी जिंदगी में भरा पड़ा है, और तुला का चंद्रमा है तो यहाँ भी आदमी को बड़े सौम्य व्यक्तित्व दे देता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कभार डिसबैलेंस हो गए तो बहुत, एक मतलब तुला जानते हैं, तुला वजन करने वाला जो जिसमें वजन किया जाता है, तो तो एक तरफ वेट दे दिए, मतलब 1 किलो का बटकरा देते हैं और एक तरफ उतना ही सामान रखते हैं तो बैलेंस चलता है। अगर कोई थोड़ा सा डिसबैलेंस किया तो एक तरफ उठ गया, फिर उसको बैलेंस करने के लिए काउंटर वेट चाहिए। तो वो काउंटर वेट किसी ना किसी रूप में आप फिर ढूंढने लगते हो कि कौन काउंटर बनेगा, किसको बलि का बकरा बनाएंगे, किस गधे के ऊपर धोबी का घाट में बांधेंगे,
ठीक है। तो ये इसमें लाइफ में थोड़ा सा ज्यादा आपका जो एनर्जी और ऊर्जा कहीं ना कहीं से डिसबैलेंस होने लग जाता है। ठीक है। तीसरा ये है कि चंद्रमा से शनि का परिस्थिति अष्टम में चल रहा है। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं से, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा करुणा दया है, माता रानी का कृपा करुणा दया है, तो चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ऐसा व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? अगर जैसे अभी तो नहीं, इस शनि के ऊपर शनि आएगा आने वाला 2 साल, 2.5 साल के बाद। ठीक है। तो शनि के ऊपर जब शनि चलता है तो लाइफ को उथल पुथल करता है। ठीक है। तो वो भी अष्टम का हो जाएगा चंद्रमा से, तो डबल अष्टम हो जाएगा। तो 5 साल के बाद सोचना पड़ेगा, है ना। तो उस कंडीशन में इतना ही कहा जाए कि कब संभव हो तो लाइफ में एक बार या साल में एक बार, ठीक है, जो स्मशान पंडित हो, स्मशान कालिका पंडित हो, उस स्मशान घाट में आप रात को उसके माध्यम से पूजा करवा लीजिएगा, माता स्मशान कालिका। ये बाहर पूजा होता है, घर में नहीं, है ना, स्मशान में जाके होता है। और दूसरा ये है कि देखो महाराज, इसमें तो प्रचंड आयु बढ़ जाता है, तो ऐसा व्यक्तियों को पहला विषय बिंदु बता देना चाहूंगा कि आसपास कोई भी मरे या रिलेटिव में कोई बूढ़ा बुजुर्ग कोई भी चले गए, कितना भी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस सिनेरियो हो, आपको स्मशान घाट पहुंचना है, खांदा देना है या वहां पर सहायता करना है। ये इसमें नागा कर दिए तो उसका दंड लग जाएगा। ये एकदम लिख के रखना है जिंदगी में कि किसी भी कंडीशन पे मुझे भले शादी का में नहीं। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो फिर आपका, वाह, धन्य हो, धन्य हो। स्मशान घाट में सामान्य स्मशान कालिका पूजा नहीं, स्मशान गांव का और नदी दूसरे गांव का। ठीक है, स्मशान गांव का और नदी दूसरे गांव का। ये हाँ, ये लिख लो, ये पॉइंट कोई बहुत एसेंशियल नहीं है, बहुत एसेंशियल नहीं है कि हड़बड़ी, आराम से कराइएगा, है ना। उसमें आपको वहां से केवल 2 या 3 पंडित जुगाड़ करने हैं जो कि भागवत पारायण करेंगे, पाठ करेंगे, और भागवत जी का जैसे 17-18 हजार मंत्र है तो उसका आहुति भागवत वासुदेवाय मंत्र में एक डालता जाएगा और एक पाठ करता जाएगा, है ना। तो ये उसी हिसाब में 18 हजार आहुति का घी पूछ लीजिएगा पंडित जी को, और विष्णु सर्वत्र भद्र मंडल का निर्माण करके, बाकी जनरल घट पूजन करके, जल आवाहन करके वो कर लेंगे, इधर कथा चलता रहेगा। यही करना है और कुछ नहीं, है ना। का संकल्प रहेगा कि हर साल का करेंगे या 3 साल का करेंगे या 6 साल का, या जैसे आपका क्षमता है आप इसको करते जाइए। तो इसमें फिर ये जो समस्या है पर्टिकुलरली इस लेवल का, आप देखना 1 ही साल, 2 साल, 3 साल के अंदर अंदर आपको ये धीरे धीरे शांति होने लग जाएगा। क्योंकि जब इतना बड़ा पिंड और पिंडदान और गया जी और त्रिवेणी जी, हाँ, अंदर करंट आ गया नहीं, अब जी जी बढ़िया है, तो उसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। हाँ, अभी जो आप ये प्रश्न कर रहे हो कि अभी मुझे क्या करना चाहिए इस दोष, ऐसे दोष का शांति और निवारण करने के लिए, मैं अभी उसमें आ रहा हूँ। अगर संभव हो तो पेन पेपर निकाल लें और लिखना चालू कर दें। निकाल लिए, ठीक है। तो सबसे पहला बिंदु ये है कि एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है रियुकाई, ठीक है, और ये रियुकाई जापानीज टेक्निक है, और इसको एक जापान का मेरा गुरु है, मैं उनसे सीखा। ऐसे जिनका बहुत हैवी पितृदोष हो, और इसमें कोई खर्चा नहीं है, फ्री का है, इसमें 1 रुपया कहीं भी खर्चा नहीं है। ले दे के एक अगरबत्ती का खर्चा समझ लीजिए, और एक ही बार का आटा का इन्वेस्टमेंट है। 100-200 ग्राम का आटा चाहिए और उसमें कुछ खर्चा नहीं होता। एक सफेद कपड़ा चाहिए होता है, और इसको जैसे हम लोग पितृपक्ष में 15 दिन के लिए करते हैं, पूरे पक्ष भर का करते हैं, रियुकाई एक ऐसा पद्धति है जो जीवन भर हर एक दिन करना पड़ता है, ठीक है। और
इसमें ईमानदारी से आपको एक ही टाइम सुबह नहा धो के, जैसे सूर्य भगवान को जल देते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पर करना पड़ता है।